श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम जप तो हम सभी करते हैं। दोस्तों, नाम में इतना सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को एकदम सुंदर और भक्ति की दिशा की ओर लेके चलते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रेम से श्री जी का और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनको कुछ ना कुछ खास संकेत तो अवश्य मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहते हैं कि हम कौन सी देवी देवता या भगवान का नाम जप करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे भगवान कौन हैं। हमारे भगवान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान की आत्मा है हमारी श्री राधा रानी। सभी देवी तथा देवताओं के आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण। वो निर्गुण निराकार हैं और सौगुण साकार भी हैं। वो हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे परमात्मा हैं वो। उनका वास बाहर भी होते हैं, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में, पृथ्वी के हर एक कण में वो रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको नाम जप करना है तो आप सिर्फ राम नाम का जप कर सकते हैं, राधा रानी का नाम जप कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी भक्त श्री राधा रानी का नाम जप करते हैं, उनको भी कुछ खास संकेत श्री जी देती हैं। दोस्तों, आपको वो खास संकेत तभी मिल पाते हैं जब श्री जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं कि श्री जी आपको क्या क्या खास संकेत भेजते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस संकेत को बताने में मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही संकेत बता पाऊंगी। और आपको यदि इन तीनों संकेत में से कोई एक भी मिल जाए तो समझ लेना कि श्री जी का कृपा आप पर हो चुका है, ठाकुर जी आप पर कृपा कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ठाकुर जी का कृपा प्राप्त हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो मिल ही जाता है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलने के बाद आपको अगर ब्रजवासी का कृपा मिल जाते हैं, समस्त सखिन का कृपा मिल जाते हैं, उसके बाद ही आपको श्री राधा रानी जी के चरण कमल पर जाने का अवसर मिल पाते हैं। दोस्तों, राधा रानी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मन में जो स्थित प्रेम है वही है राधा रानी। इसलिए श्री राधा रानी को प्रेम की देवी भी कहा जाता है। और इसी कारण दोस्तों, श्री राधा रानी जी के चरण कमल तक जाने में हमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। और जिन पर श्री राधा रानी जी का कृपा बरसाती है, उन्हें ये खास संकेत मिलते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है खास संकेत। पहला संकेत है, श्री राधा रानी जी को ब्रिजवासी अत्यंत प्रिय हैं। और अगर अचानक से आपको कोई ब्रिजवासी मिल जाए या फिर श्री किशोर जी का कोई परम भक्त आपको मिल जाए या फिर उनका दर्शन हो जाए, तो दोस्तों ये संकेत सबसे खास है, क्योंकि ये संकेत सभी को नहीं मिलते हैं और संकेत में ये संकेत सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। यदि कोई भी ब्रिजवासी आपके घर पर आ जाए, फिर श्री राधा रानी का कोई खास भक्त आपके घर पर आते हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि किशोरी जी आपसे अति प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि ये मौका और ये सौभाग्य बड़े ही कम भक्त को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिल गया तो समझिए कि आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। श्री जी का दूसरा संकेत। दोस्तों, जैसे कोई भक्त श्री जी की प्रेम में तड़प रहा हो, एक बार बरसाना धाम जाने के लिए तड़प रहा हो, अपनी श्री जी का दर्शन के लिए तड़प रहा हो। कभी हम श्री जी का दर्शन प्राप्त कर लिए मंदिर जाकर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, जिन भक्तों के मन में श्री जी के लिए तड़पना है, उस भक्तों के लिए श्री जी भी तड़पती हैं। यानी कि हम श्री जी का दर्शन प्राप्त करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब श्री जी हमसे मिलना चाहें, यही होता है सबसे बड़ी बात और सबसे खास संकेत। अगर श्री जी इस बात पर प्रसन्न हो जाते तो स्वयं श्री राधा रानी और युगल सरकार आपके स्वप्नों में अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा कुछ स्वप्न दर्शन आपके साथ होता है और फिर आपको श्री जी का धाम का दर्शन होता है, जैसे बरसाना वृंदावन धाम का आपको दर्शन प्राप्त होता है स्वप्न में। 84 कोस ब्रिज मंडल का कोई भी एक स्थान का आपको दर्शन प्राप्त हो जाता है स्वप्न में, तो समझ लेना कि श्री जी का और ठाकुर जी का खास संकेत है। वो चाहती हैं कि आप उनसे मिलकर आओ,
वो आपको बरसाना बुला रही हैं, वृंदावन बुला रही हैं। दोस्तों ये भी सबसे ज़्यादा खास संकेत हैं और बेहद दुर्लभ संकेत है। सभी को ये सब संकेत नहीं मिलते हैं। दोस्तों तीसरा जो बड़ा संकेत है वो सबसे कम भक्त को मिलते हैं और ये संकेत मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर कोई भी भक्त को सपने में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों तीसरा संकेत कुछ खास है। तीसरा संकेत ये है कि स्वप्न में अगर आपको वृंदावन धाम की दर्शन हो जाए या फिर वृंदावन के तीनों ठाकुरों की दर्शन हो जाए, आप श्री बांके बिहारी लाल जी की दर्शन प्राप्त हो जाए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो हमारे ठाकुर जी हैं और हमारे जो श्री जी हैं वो हमें वृंदावन आने के लिए बुला रही हैं, हमें याद कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ सपने में आता है तो आपको देर ना करके अवश्य ही वृंदावन जाना चाहिए और ठाकुर जी और श्री जी का कृपा प्राप्त करके आना चाहिए, उनका दर्शन करके आना चाहिए। और दोस्तों ये जो दुर्लभ स्वप्न होते हैं वो बहुत ही कम भक्तों को आते हैं। अगर स्वप्न में श्री बांके बिहारी और श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा खास और उत्तम माना जाता है। ऐसा संकेत आपको मिलता है तो समझ लेना कि श्री जी आपसे अत्यधिक खुश हैं, जो मैं इस वीडियो के शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगी। और दोस्तों आपको भी अगर श्री जी का और ठाकुर जी का ऐसा कुछ स्वप्न आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिन पर श्री जी की कृपा होते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण।